चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब काइली हमारे लिन के ऊपर गिर जाती है और माहौल काफ़ी अजीब सा हो जाता है। तभी पीछे की तरफ से कैप्टन आती है और सामने तरफ देखती है और कहती है, क्या सच में ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड है, इन्होंने तो दरवाज़ा भी बंद नहीं किया। तब तक काइली ऊपर की तरफ उठती है और कहती है, क्या लिन तुम ठीक हो? तभी लिन आसपास देखता है और जैसे वहाँ पर बैटरी और टेजर दिखती है, वो जल्दी से जाता है और उन दोनों को कंबाइन करने लगता है। तब तक पीछे की तरफ से काइली के ज़ॉम्बी भी अटैक करने आ ही रहा होता है। तब तक लिन आता है और अपना लंबा डंडा उसके मुंह में दे देता है। लंबा डंडा मुंह में थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है। और तभी अपनी इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करता है और कहता है, लो मेरा बड़ा डंडा, तुम्हें जो चाहिए था मुझे लगता है वो तुम्हें मिल गया। और जल्दी से उसे वहीं पर मार देता है। और तभी सोचता है कि ये तो अच्छी बात है कि मुझे बैट और टेज़र वहीं पर मिल गई, जो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। और ये सब देखते हुए कायली सोचने लगती है, ये तो सच में कमाल की एबिलिटी है, मैंने 2 बार देख लिया है लिन को इसे यूज़ करते हुए। और बाहर से कैप्टन इन सारी चीज़ों को सुन रही होती है और उसे आवाज़ आती है, क्या हार्ड और बड़ा डंडा। ये सुनकर वो शर्माने लगती है और वो चुपके से अंदर की तरफ देखती है तो देखती है कि इस बार प्रेसिडेंट नीचे होती है और लिन ऊपर चढ़ा होता है। और तभी वो सोचती है, वाओ लिन तो सच में बहुत अच्छा है, उसने आखिरकार प्रेसिडेंट को ओवरकम कर ही दिया। तब तक प्रेसिडेंट उठकर बैठ जाती है और प्रेसिडेंट पूछती है, लिन थैंक यू मुझे बचाने के लिए। और क्या उस दिन तुमने मेरी कार से इलेक्ट्रिसिटी चुराई थी? ये सब सुनते ही लिन कहता है, अरे मेरा हॉर्स हेड बाहर है, मुझे जल्दी से जाके उसे ढूंढना होगा। और पीछे की तरफ से प्रेसिडेंट सोचने लगती हैं काइली कि यार इस लिन के पास कितने ज़्यादा और सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। तभी हमारा सीन चेंज होता है और सीन हमें एक ग्राउंड का आता है जहाँ पर ढेर सारे zombies इधर उधर घूम रहे होते हैं। और पीछे हमारा हॉर्स हेड अपना बैट लेके खड़ा हुआ होता है, हार्ड और लंबा बैट लेके खड़ा होता है। और तभी वो आगे तरफ निकलता है और कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी आंटी को बचाना ही होगा। सामने की तरफ वो कुछ ऐसा देखता है कि उसका मुंह खुला खुला रह जाता है। ये सब देखते ही वो सदमे में चला जाता है। याद आता है, अरे नहीं मुझे जल्दी से जल्दी आंटी को बचाना होगा। वो आगे तरफ बढ़ ही रहा होता है तभी अचानक से एक ऊपर से गोली आती है और उसके हॉर्स हेड को 2 टुकड़े कर देती है। उसका गला वहीं टूट कर गिर जाता है और ज़ॉम्बी डॉग होता है वो भी ये सब सुनते ही भाग जाता है वहाँ से। तभी हमें एक ऊपर स्नाइपर का सीन दिखाया जाता है जो सामने तरफ हमारी लिन पर नज़र रखी होती है और कहती है कि अभी भी मैंने एक म्यूटेड ज़ॉम्बी को देखा और मैंने उसका सर उड़ा दिया। तभी वो सामने तरफ देखती है और चौंक जाती है और कहती है, क्या सच में ये ज़ॉम्बी अभी तक जिंदा है? तभी वो अपने रेडियो पर बताने लगती है कि सर मैंने यहाँ पर एक अजीब से म्यूटेड ज़ॉम्बी को देखा है जो आधा ह्यूमन और आधा हॉर्स हेड है। म्यूटेड ज़ॉम्बी हमारे प्लान में काम कर सकता है, इसे जल्दी से जल्दी मारना होगा। तभी हमें हेल्थ मिनिस्टर जैंग टैंग का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है, तुम अपने जॉब पर ध्यान दो, इसे ब्लॉकर्स ही संभाल लेंगे। लिन उस स्नाइपर से बचने के बाद सामने की तरफ तेज़ी से भागने लगता है और अचानक से वो सोचने लगता है, ये तो अच्छी बात है कि सिस्टम ने मुझे पहले ही बता दिया था कि पास की बिल्डिंग पर एक स्नाइपर है, वरना आज तो मैं पक्का मरने वाला था। तभी वो सोचने लगता है, क्या सच में अभी तक आंटी ज़िंदा भी होंगी, उन्हें पक्का ज़िंदा रहना होगा। तभी वो आंटी के बारे में बताता है कि आंटी कितनी ज़्यादा स्वीट थी और वो लिन के लिए और इसकी सिस्टर के लिए हमेशा फूड लेके आती थी। लिन और निंग, क्या तुम्हें ये मिल्क और कुकीज़ चाहिए? मुझे ज़रूर आंटी को बचाना होगा। तभी सामने की तरफ भागने लगता है और अचानक से सिस्टम से एक हिडन मिशन आता है। मिशन, यहाँ पे आसपास हैवी अमाउंट में ज़ॉम्बी एनर्जी डिटेक्ट हुई है। फर्स्ट ऑप्शन, या तो तुम यू टर्न ले लो और उसमें 100% चांस है कि तुम जिंदा बच जाओगे, या फिर इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करो और इसके बदले 1000 पॉइंट्स मिलेंगे और 10% चांस है कि तुम जिंदा बच जाओगे। तो ये सोचता है, क्या ये कौन सा मिशन है, मुझे ज़रूर यहाँ कहीं इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि आसपास यहाँ पे चल क्या रहा है। तब तक दीवार तोड़ के अचानक से एक मैक्रोबो आ जाता है सामने की तरफ और वो बोलता है कि मैंने एक अलाइव पर्सन को फाउंड किया है और मिशन किल स्टार्ट किया जा रहा है। और जल्दी से उसके मुंह पे एक खींच के मुक्का मारता है और ये क्या, हमारे लिन ने उस मुक्के को अपने लंबे बैट से रोक लिया है और कहता है, ये तो अच्छी बात है कि मैंने अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया था, वरना मैं यहाँ पक्का मरने वाला था। तो ये सामने तरफ देखता है और कहता है, फ्रेंड क्या तुम एक ट्रिक देखना चाहोगे? तभी वो उसके ग्लव्स पे छूता है और अचानक से उसे सारी एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और फटाक से जो मैका होता है वहीं पर गिर जाता है। और तभी उसका कैप्टन बोल रहा होता है, आखिरकार तुमने मेरे सूट के साथ किया क्या है, इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। तभी कैप्टन की बात सुन के लिन हंसने लगता है और कहता है, ओ लगता है जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे ग्लव्स के लिए। और तभी अचानक से सिस्टम में मैसेज आता है, आसपास एक पीस डिटेक्ट हुआ है जिससे तुम ग्लव्स को और भी अपग्रेड कर सकते हो। तभी वो सोच चौंक जाता है और कहता है, क्या सच में मैं अपने ग्लव्स को और भी अपग्रेड कर सकता हूँ? तभी वह सामने की तरफ हंसते हुए बोलता है, कैप्टन ऑनेस्टली आखिरकार तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो और तुम हो कौन?
और तुमने मुझे अटैक किया, इसके लिए एक छोटी सी फ़ी तो पे करनी होगी। और तभी उसके पास जाता है और उसके ग्लव्स को छीन लेता है और अचानक से जो उसके ग्लव्स होते हैं वो लिन के कुंग-फू ग्लव में मर्ज हो जाते हैं और उन ग्लव्स का लेवल 2 हो जाता है। और सिस्टम कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है कि तुम्हारे ग्लव्स का लेवल 2 हो गया है और इसने एक नई एबिलिटी को अनलॉक किया है। अब तुम दूर से ही अपने फिस्ट को शॉट की तरह अटैक कर सकते हो और उड़ते हुए जाएगा और दुश्मन का गेम बजा देगा। और कहता है लिन, वाह ये तो कमाल की एबिलिटी है, मुझे ज़रूर इसे ट्राई करना चाहिए। और तभी हमारा सीन चेंज होता है और स्नाइपर पे आता है और स्नाइपर बोलती है, डोंट वरी सर, हमारे डिप्टी कैप्टन खुद गए हैं उस ज़ॉम्बी का ख्याल रखने के लिए, वो पक्का मरने वाला है। तभी अचानक से वो सामने तरफ देखती है और चौंक जाती है और अचानक से उड़ते हुए फिस्ट आता है और सीधा वहाँ बिल्डिंग पे लगता है और बड़ा सा धमाका दिखाया जाता है। और तभी फिस्ट उड़ते हुए वापस लेन के पास वापस आ जाता है और लेन तेज़ी से भागने लगता है और सोचता है मुझे पहले ही सेंस हो गया था यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर आखिरकार ये गवर्नमेंट एजेंट कर क्या रहे हैं। 10 मिनट के अंदर वो अपनी आंटी के पास पहुँच जाता है और छुप कर देखता है तो वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट एजेंट खड़े होते हैं और सामने आंटी को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। और तभी वो सामने तब देखता है और चौंक जाता है, कहता है क्या आंटी और सिस्टर यन, इन लोगों को कहाँ लेके जाया जा रहा है। हमें दिखाया जाता है आंटी और सिस्टर दोनों ही जंजीर हथकड़ी लगी होती है और आर्मी वाले उसे ले जा रहे हैं। बाकी आखिर ये आंटी लग कहाँ से रही हैं। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमारा सीन कैप्टन के ऊपर आता है जो मस्त आराम से आइसक्रीम खा रही होती हैं और वो कहती हैं आखिरकार इतनी लंबी लड़ाई के बाद आइसक्रीम खाना तो बनता ही है। तभी वो सोचने लगती हैं कि कैसे लेन ने कहा कि मुझे पास में ही किसी और को बचाने जाना है और वो ना ही अपने साथ मुझे ले गया और बाकी किसी टीममेट को, और वो अकेला ही चल गया। तभी वो सामने तरफ देखती हैं और कहती है ये तो कोई फैमिलियर फेस लग रहा है। और तभी हमें सामने तरफ दिखाया जाता है कि फॉक्स बाकी लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि सारी सप्लाईज़ को ट्रक के अंदर रखो, हमें यहाँ से निकलना है। तभी वो सोचने लगती है कि कैसे मैंने काइली और लिन को एक साथ पिछली बार देखा था और वो लोग कुछ तो कर रहे थे, मुझे इस बारे में उनसे क्लियर बात करनी होगी। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें आर्मी वाले पे दिखाया जाता है जो आर्मी वाले आंटी को धक्का देते हुए कह रहे होते हैं चलो जल्दी चलो। और तभी आंटी डरते हुए पूछने लगती हैं क्या सच में तुम हमें यहाँ पर बचाने नहीं आए थे, तो आखिरकार ये हैंडकफ्स क्यों लगाए गए हैं, प्लीज़ हमें छोड़ दो। और इसकी बेटी ये सब सुन के कहती है मॉम इनके सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। और तभी पीछे से एक आर्मी वाला अपनी गन उठाता है और सीधा आंटी के चेहरे में मारता है, वो नीचे तरफ गिर जाती है और पीछे की तरफ से यंग चिल्ला रही थी मॉम। तभी आर्मी वाला हंसते हुए कहने लगता है हा तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत पहले ही मर गया, पर तुम्हारी बॉडी तो काफ़ी परफेक्ट शेप में है, लगता है मुझे ही इसे कंफर्ट करना होगा, मुझे एक चांस देकर तो देखो। तो पीछे तरफ से लिन उछलते हुए आता है और सीधा उसके सर पे मारता है और उसको वहीं पे गिरा देता है और अपने ग्लव्स को यूज़ करता है और दूसरे आर्मी वाले के सर पे मारता है और उसको सर को बीच से ही पूरा गायब कर देता है। और तभी जल्दी से आंटी पास जाता है और कहता है क्या आंटी आप ठीक तो हो। तभी आंटी आँख खोलती हैं और देखती हैं क्लीन, मुझे पता था तुम मुझे बचाने ज़रूर आओगे। और पीछे की तरफ से उसकी बेटी वो सब देख के शर्माने लगती है और कहती है ब्रदर लिन, आखिरकार निंग कहाँ पर है। तभी वो तो कहता है कि निंग अभी ठीक है और ज़िंदा है, तुम लोग जल्दी उससे मिल सकते हो, पहले हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और आंटी कहती हैं मैं तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और तभी यंग इस बारे में बताने लगती है कि ब्रदर एंड ऑफ द वर्ल्ड की शुरुआत में ही मेरी मॉम को अजीब सी बीमारी हो गई है और वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही। तब तक पीछे से आर्मी वाले आने लगते हैं और वो जल्दी सब लोग आगे तरफ भागने लगते हैं और कहते हैं चलो जल्दी भागो आगे तरफ। तभी अचानक से सिस्टम का मैसेज आता है कि आसपास एक लेजेंडरी लेवल की एनर्जी डिटेक्ट हुई है। तभी वो लिंक चौंक जाता है और कहता है क्या एक लेजेंडरी लेवल का ज़ॉम्बी, ये तो सिर्फ तब डिटेक्ट हुआ था जब मेरी बहन एक ज़ॉम्बी में बदली थी। और तभी अचानक से हमें बिल्डिंग के ऊपर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई जाती है और अचानक से वहाँ से एक गोली चलती है और सीधा लिन के पैरों में आके लगती है और लिन आंटी दोनों वहीं पर गिर जाती हैं। और तभी स्नाइपर खड़ी होकर हंसने लगती है और कहती है तुमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। और तभी एक गोली और चलाती है और अचानक से वो लिन की तरफ आ रही होती है और लिन को लगनी, तब आंटी बीच में आती हैं और वो गोली उनके सीने के आर पार हो जाती है और वहीं पर गिर जाती हैं और दोनों लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या आंटी। और तभी आंटी नीचे गिर रही होती हैं और स्नाइपर हंसने लगते हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम मरने वाले हो। और तभी वो आंटी के पास जाता है और आंटी को अपने गोद में उठा लेता है और पूछता है आंटी आप ठीक तो हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बचा लूँगा। तभी आंटी तेज़ी से सांस लेते हुए बोलने लगती हैं कि नहीं, मुझे अब बचाया नहीं जा सकता, प्लीज़ मुझसे एक वादा करो, मुझसे वादा करो कि तुम मेरी डॉटर का ख्याल रखोगे, उसे ज़िंदा रखोगे, मेरी फैमिली को बचा के रखोगे। तभी वो आंटी को ब्लड को देखता है और कहता है क्या ये ब्लड तो ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक डेथ वायरस के पेशेंट की तरह।
और तभी हमें आंटी की शक्ल दिखाई जाती है और वो कह रही थी प्लीज़ मेरी बात सुनो, मेरी डॉटर का ध्यान रखना, वही मेरी आखिरी फैमिली है। और तभी लिन चिल्लाते हुए कहता है प्रॉमिस, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी डॉटर का ध्यान रखूँगा। और तभी वो चिल्लाने लगता है क्यों क्यों, आखिरकार क्यों। और तभी हमें आंटी का सीन दिखाया जाता है और आंटी की यहीं पर डेथ हो जाती है। और लिन चिल्लाते हुए कहता है ये सारी गलती मेरी है, मैं सिर्फ अपने आप को ही ब्लेम करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, अपने को बचाने के लिए अपने लोगों को नहीं बचा सकता। और तभी हमें स्नाइपर का सीन दिखाया जाता है जो मिनिस्टर जेंग टैन को बता रही होती है कि मिस्टेकनली जो हमारा टारगेट था वो डेथ हो गया है। बहुत ही गुस्से में पीछे की तरफ देखने लगता है और कहता है तुम सारे कमीने लोग। तभी अचानक से चारों तरफ से आर्मी वाले आते हैं और कहते हैं हिलने की कोशिश भी मत करना, अपने हाथ को जल्दी से ऊपर की तरफ उठाओ। और तभी अचानक से सिस्टम पूरी तरह से रेड हो जाता है और कहता है वार्निंग वार्निंग, एक बहुत ही पावरफुल वेरिएंट को डिटेक्ट किया गया है, ये तुम्हारे आसपास है, इसका एनर्जी लेवल भी अननोन है। तभी दोबारा वार्निंग आ लगती है कि तुम्हारे पीछे एक अननोन स्पीसीज को डिटेक्ट किया गया है जो अभी अलाइव हो रही है। जल्दी से होस्ट को वार्निंग दी जाती है यहाँ से जल्दी से जल्दी भाग जाओ। तभी सब लोग चौंक जाते हैं और पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं आखिरकार ये है क्या। तभी हमें एक टेंटिकल दिखाया जा रहा होता है जो तेजी से लिन की तरफ आ रहा होता है और तभी लिन देखता है और जल्दी से यंग को और अपने आप को पकड़ता है और पीछे की तरफ कूद जाता है। नीचे की तरफ जैसे ही वो कूदता है तभी सारे टेंटिकल जाते हैं और आसपास जितने आर्मी वाले होते हैं उन सभी के आर पार हो जाते हैं। और तभी वो सामने की तरफ देखता है और हमें बड़ा सा एक नेस्ट दिखाया जाता है जिसके बीच में कोई तो होता है। और तभी वो सामने की तरफ देखता है और कहता है क्या आंटी लिन। और वहाँ पे यंग चिल्लाती है मॉम। तभी सामने से वार्निंग आने लगती है कि यहाँ पर एक बहुत ही हाई लेवल का म्यूटेंट डिटेक्ट किया गया है जो अभी अपनी इवॉल्विंग फेज में है। तभी लिन ये सब देखते चौंक जाता है और पीछे की तरफ देखता है तो आसपास कई सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। तभी सिस्टम भी वार्निंग देने लगता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे जल्दी से जल्दी भागो वरना तुम्हारी डेथ पक्की है। तभी सिस्टम और बताता है कि यहाँ पर हाई लेवल की एनर्जी फ्लक्चुएशन की वजह से सारी ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर अट्रैक्ट हुए हैं और यहाँ पर आसपास ये बहुत ही लार्ज लेवल में ज़ॉम्बीज़ हैं। तभी लिन चौंक जाता है और कहता है क्या सच में, इसका मतलब है अभी तक हमारी आंटी अंदर जिंदा है। और तभी सिस्टम दोबारा वार्निंग देने लगता है कि ये म्यूटेड स्पीसीज ने म्यूटेड लेवल को पार कर लिया है, इसने इलाइट लेवल को भी पार कर लिया है और यह ब्लॉड लेवल की जॉम्बी बन चुकी है। जल्दी वार्निंग दी जाती है जल्दी जल्दी यहाँ से भागो। तभी सिस्टम लगता है इसके एनर्जी को दोबारा डिटेक्ट किया जा रहा है और एनर्जी में चेंजेस हुई हैं, अब इसके एनर्जी को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तभी कुछ देर में दोबारा एनर्जी डिटेक्ट होती है और हमें बताया जाता है कि ये अब एक नेचुरल लेवल डिजास्टर जॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है। और तभी लिन सामने तब देखता है और हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पर टेंटिकल्स गए होते हैं वो असल में ब्लड वेन्स होती हैं जो सभी इंसानों के और जॉम्बीज़ के ब्लड को अपने अंदर सक कर रही होती है। और लिन ये सब देख के चौंक जाता है और कहता है आखिरकार ये सारा ब्लड वेन्स सारे ब्लड को लेकर कहाँ जा रही हैं। और तभी वो सामने की तरफ देखता है और कहता है आखिरकार यहाँ पे है कितनी ज़्यादा एनर्जी, मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। तभी सिस्टम का मैसेज आता है और वो बताता है कि पावर के हिसाब से जॉम्बीज़ को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला नॉर्मल जॉम्बी, दूसरा एबिस रैंक के जॉम्बी, तीसरा म्यूटेटेड जॉम्बी, चौथा लॉर्डशिप, फिर इलाइट लेवल और डे 1 जॉम्बी। डे लेवल जो जॉम्बीज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं और इनकी पावर को डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। ये चाहे तो मौसम को अपने आप से बदल सकते हैं, कई सारी सिटीज़ को एक बार में तबाह कर सकते हैं। और हमारे सामने अभी एक डे लेवल का ज़ॉम्बी है और तभी हमें सामने तरफ दिखाया जाता है और सिस्टम बता रहा होता है कि ये दुनिया में पहली बार एक नेचुरल डिजास्टर लेवल का ज़ॉम्बी डिटेक्ट किया गया है। और हमें सामने उस नेस्ट के अंदर एक छोटी सी परछाई दिखाई जाती है और पीछे की तरफ हमें दिखाया जा रहा होता है जो सभी ज़ॉम्बीज़ और आर्मी वाले होते हैं उन सब का ब्लड को ये अब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी सामने की तरफ लिन देखता है और चौंक जाता है, कहता है ओह नो, मुझे लगता है सामने की तरफ से कुछ इसके अंदर से निकल रहा है। और तभी हमें 2 हाथ दिखाए जाते हैं जो उस कोकून को फाड़ते हुए बाहर की तरफ निकलता है। और तभी हमें सिस्टम बताता है कि ये एक बहुत ही हाई लेवल का ज़ॉम्बी है और यहाँ पे 0% चांसेस है कि तुम सर्वाइव कर पाओ। सिस्टम बोलता है कि बाय बाय, मुझे लगता है तुम मरने वाले हो तो मेरे भी जाने का टाइम आ गया है। और वो सामने की तरफ लिन देख रहा होता है और वो डर के मारे काँप रहा होता है। और वो सोचने लगता है कि इसे देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फूड चेन में कोई टैप का लेवल का आदमी मुझे आज मारने वाला है। और वो देखकर पूरी तरह से कांप जाता है। और तभी पीछे की तरफ से यिंग अपनी मॉम को चिल्लाती है मॉम। और तभी नेचुरल डिजास्टर लेवल के ज़ॉम्बी का ध्यान भी उन दोनों की तरफ जाता है और उन दोनों को ब्लड को सेंस करती है और उन दोनों को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ जाती है। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि अभी भी इसके अंदर कुछ मेमोरीज़ के फ्रैगमेंट डिटेक्ट किए गए हैं पर जल्दी ही ये सब कुछ भूल जाएगी और अपने ट्रू सेल्फ में आ जाएगी। और लिन ये सब देखते हुए कहता है अच्छा तो इसीलिए जो सारी ब्लड वेन्स थी वो हमको अवॉइड कर रही थी और हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रही थी। तभी स्कारलेट क्वीन आगे की तरफ निकल जाती है और धीरे धीरे चलते जा रही होती है
और हमें पीछे की तरफ लाशें ही लाशें दिखाई जाती हैं। और तभी सिस्टम बताता है कि ये पहली ऐसी ज़ॉम्बी है जो नेचुरल डिजास्टर लेवल पे गई है, इसलिए इसे टाइटल दिया गया है द स्कारलेट क्वीन। इसकी एबिलिटीज़ है ब्लड मैनिपुलेशन, वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ॉम्बी। और तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें स्नाइपर की तरफ आता है। स्नाइपर जल्दी से फ़ोन पे बता रही होती है, मिनिस्टर जिंगटन क्या आपने वो सब देखा जो सामने की तरफ हुआ अभी? तभी अचानक से उसका शरीर फूलने लगता है और अचानक से उसका शरीर वहीं पर फट जाता है। और पीछे की तरफ क्वीन देखती है और कहती है, हाँ छोटे कीड़े। और तभी हमारा सीन चेंज होकर मिनिस्टर जिंगटन की तरफ आता है, जो अपना हाथ टेबल की तरफ मारते हुए कहता है, सब पीस ऑफ ट्रैश। तभी लिन मन में सोचने लगता है, क्या सच में, क्या मैं आंटी को भी पहले ऐसा ठीक कर सकता हूँ? तभी सिस्टम मैसेज कर देते हुए बताता है कि हाँ बिल्कुल, एक बार लेवल 5 पर पहुँचने के बाद रिसर्च लैब में ज़ॉम्बीज़ को दोबारा ह्यूमन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला मिल सकता है, जिससे तुम आंटी को भी पहले ऐसा ठीक कर सकते हो। तभी सिस्टम और नोटिफिकेशन देता है कि अब स्कारलेट क्विड सिटी के सेंटर में जा रही है ताकि वो अपने लिए एक परफेक्ट नेस्ट को डिज़ाइन कर सके। तभी हमें लिन की बहन के बारे में बताया जाता है, वो भी एक नेचुरल डिजास्टर लेवल पे है, पर अभी तक वो अवेकन नहीं हुई है, अनअवेकन है। और आंटी एक परफेक्ट ग्रेड की नेचुरल डिजास्टर ज़ॉम्बी हैं। लिन बस आंटी को जाते हुए देख रहा होता है और उसकी बेटी। और इसी के साथ ये मांगा ख़त्म होती है। अरे मजाक कर रहा था। ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और हाँ, माइक में मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, तो प्लीज़ बताना कि ये आवाज़ अच्छी है या पुरानी वाली ही। तो कमेंट में इस चीज़ का ज्ञान देना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।